जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम आपको संख्या की संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो यहां पर हम आपको टिप्स और ट्रिक्स दोनों देते चलेंगे, जिससे कि ये संख्याएं आपको हमेशा याद रहें और सही शुद्ध रूप में याद रहें। क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत सारे साथियों को ये संख्याएँ अच्छी तरीके से याद होंगी, लेकिन आप लोगों में से भी बहुत सारे साथी परीक्षा में गलत कर देते हैं। कहाँ पर ये गलती होती है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन सब चीज़ों को भी इस वीडियो में हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम किसी प्रकार से देने करते वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए कुछ है खास। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर 4 तक हमने जो संख्याएं दी हुई हैं ये पुल्लिंग की हैं। जैसे कि 1 को एकह, 2 को द्वौ कहते हैं, 3 को त्रयः और 4 को चत्वारः बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर जो 4 तक संख्याएं दोस्तों होती हैं ये तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से चलती हैं। जैसे कि ये वाली जो हमने लिखी हुई है ये पुल्लिंग की हैं। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो 1 को एका बोलते हैं, जैसे एका बालिका, 2 को द्वे बोलते हैं और 3 को तीसरा बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया? 3 को तीसरा बोलते हैं और 4 को चतस्रः बोलते हैं। 4 को भैया क्या कहते हैं? चतस्रः बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से नपुंसक लिंग में भी अलग होती हैं। जैसे 1 को एकम, 1 को एकम बोलते हैं, 2 को द्वे बोलते हैं, 3 को त्रीडी, 3 को भैया क्या कहते हैं? त्रीडी बोलते हैं और 4 को चत्वारी बोलते हैं। 4 को भैया क्या कहते हैं? चत्वारी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको कन्फर्म हो गया होगा कि 1 से लेकर जो 4 तक संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलती हैं। तो और ये भी आपको बता दें हम इसके साथ में कि जहाँ कहीं भी आपके पेपर में आ गया एक किस वचन का है, तो भाई एक है तो एक वचन है। अगर दो या द्वे आ गया तो वो किस वचन का है, तो दो है, यानी द्विवचन का हो गया। अगर इसके बाद की बात आएगी 3 से लेकर दोस्तों 3 से लेकर अगर आपसे पूछ लेगा कि 18 तक जो संख्याएं होती हैं वो किस वचन में होती हैं, तो दोस्तों ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये बहुवचन में होती हैं। किस में होती हैं? बहुवचन में होती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन दूसरी बात इतने में और भी है। क्या है कि ये जो 3 है हमने यहाँ पर 3 को छोड़ दिया, 4 से लेकर चलेंगे। अभी हमने बताया था कि 3 से लेकर 18 तक जो संख्याएं होती हैं वो बहुवचन में चलती हैं। लेकिन जो दूसरी बात बताएंगे उसमें 4 से लेकर 18 तक संख्याएं आएंगी। ये जो दोस्तों 4 से लेकर 18 तक संख्याएं होती हैं ये बहुवचन में चलती हैं, लेकिन ये तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं। कैसे चलती हैं भैया? ये सभी संख्याएं जो हैं तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं, वो चाहे पुल्लिंग की बात हो, स्त्रीलिंग की बात हो या नपुंसक लिंग की बात हो। तो यहाँ तक आपकी दो तीन बातें क्लियर हो गई। अगर दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न आ जाएं कि ये जो चत्वारः है किस वचन का है, तो दोस्तों बहुवचन का है। इसी प्रकार से पंच, षट, सप्त ये जितने भी हैं 18 तक कोई आ जाएंगे और वचन पूछेगा तो आप बताइएगा बहुवचन। अगर आपसे पूछेगा कि ये 4 से लेकर यहाँ 3 से लेकर यहाँ 18 तक जितनी भी संख्याएं, अगर इनमें से कोई भी आपके पेपर में आ जाए कि ये किस लिंग की हैं, तो आप बताइएगा ये तीनों लिंग की हैं। क्या बताना है? ये तीनों लिंग की हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई 4 तक, और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हम बताते चलते हैं यहाँ पर जो याद करने योग्य है। तो यहाँ पर 4 तक क्लियर हो गया था। 5 को दोस्तों पंच बोलते हैं, 6 को षट बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर षट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया? स्वतंत्र रूप से षट मिल जाएगा तो वो गलत है। क्या भैया? वो गलत है। षट जहाँ कहीं मिलेगा ये आपका सही होगा। आपके पेपर में आ जाए कि 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे विकल्प होंगे जिनमें से एक षट भी होगा। आपको इसका चुनाव करना है। 7 को दोस्तों सप्त और 8 को अष्ट और अष्टौ दोनों बोलते हैं। 9 को नौ और 10 को 10। ध्यान देना है,
हिंदी में जो 10 लिखते हो उसमें सा जो होता है दंती सा होता है, उसके पहले द होता है, यानी 10 ऐसे लिखते हो। लेकिन संस्कृत में जो होता है इस ये जो सा लगता है 10 में, यह तालव्य सा होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो विशेष भी होने वाला उन सब चीज़ों को नोट करवाते चलेंगे, लेकिन पहले हम बता दें कैसे कैसे ये संख्याएं आप बनाते जाएंगे। यहाँ पर हम 20 तक पहले क्लियर करवा देते हैं। तो 10 तक क्लियर हो गया है। आगे आइए 11 से देखिए। अगर आपको दोस्तों आगे भी संख्याएं बनानी है तो क्या करना होगा, जैसे 10 के आगे आप बढ़ रहे हैं, एक बढ़ेंगे तो उससे पहले एक जोड़ लेंगे और पीछे 10 लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो एकादश ऐसी संख्या है जिसमें 10 से पहले एक नहीं जोड़ना है बल्कि एक का जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई? एक का जोड़ना है। एकादश सिंपल है, ये सबको याद रहेगा। एक 10 पे कोई टिक नहीं मारेगा, एक का 10 पे ही टिक मारेगा अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ गया तो। आगे फिर है द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। षोडश कुछ विशिष्ट है। षोडश क्या है विशिष्ट? दोस्तों हमने कहा था कि 10 के बाद में आगे फिर जो भी संख्याएं बनेंगी यहाँ तक 19 तक, उसमें क्या करना है, 10 को पीछे लिख लेना है और उसके पहले जो इकाई का अंक आता है, जैसे आपको 12 बनाना होता है 12, तो आप क्या करते हैं, दहाई का अंक ये वाला आप यहाँ पर लिख लिए हैं और ये जो 2 है इसको यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपको संख्याएं बनानी है। जैसे आपने 15 16 तक बनाया, 16 में क्या हुआ, यहाँ पर षोडश नहीं हुआ, षोडश हुआ। तो ये विशेष है। विशेष कहाँ कहाँ पे? जैसे सट है, सट यहाँ पर टा रहेगा, सट में टा रहेगा, षोडश में डा रहेगा और षड्विंशत में डा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? डा रहेगा। इसी तरीके से इसी लाइन में अगर चले जाएं तो आगे 86 मिलेगा, वहाँ पर भी षड मिलेगा। वहाँ पर दोस्तों होगा षडशीति है। क्या होगा? षडशीति है, षडशीति होगा। तो यही कुछ संख्याएं हैं जहाँ पर डा मिलेगा। एक तो 86 में मिलेगा, दूसरे 26 में मिलेगा, तीसरे ये षड यानी 16 में मिलेगा। 3 जगह पर डा मिलेगा, बाकी ये 6 से संबंधित जो भी संख्याएं आएंगी वहाँ पर टा मिलेगा। आगे देखते हैं, सप्तदश हो गया, अष्टादश। अष्टादश कुछ विशेष है, आगे इसके साथ में क्या और भी विशेष होने वाला उसको भी बताएंगे। तो ये अष्टादश हो गया, क्योंकि 10 में आप 8 जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर अष्ट जोड़े हैं। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि 10 के साथ में हमने अष्ट जोड़ा यानी 8 जोड़ा तो अष्टादश कैसे हो गया। तो दोस्तों हम बताएं, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जहां पर अष्ट नहीं अष्टा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये कहाँ तक होता है दोस्तों? यह होता है 18 के साथ में अष्टा जोड़ना है, 28 के साथ में यानी विंशति के पहले अष्टा जोड़ना है, इसी प्रकार से आगे यहाँ पर जोड़ना है। यह चलेगा आपका केवल 38 तक, जहाँ पर अष्ट नहीं अष्टा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? अष्टा लिखोगे। ये बात क्लियर हो गई। आइए हम एक और कन्फर्म करवा देते हैं, उसके बाद में फिर समूह में बताएंगे। ये देखिए, ये जो आया है एकोनविंशति है, एकोनविंशति है। इसका मतलब होता है ये जो एकोन जुड़ा हुआ है, एकोन का मतलब होता है एक ऊन। क्या होता है? एक ऊन, मतलब एक कम। क्या कहना? एक कम। जैसे विंशति माने 20 होता है, इसमें एक कम हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 20 है और उसमें से एक ओन है, एक ऊन है यानी एक कम है, तो बचेगा कितना? 19 बचेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी आपको पीछे वाली संख्या के पहले एक कोण मिल जाएगा तो पीछे वाली से एक कम कर लेना है। जैसे यहाँ पर 20 से पहले एक कोण लगा हुआ था तो आपने 20 से एक कम कर लिया, 19 हो गया। यहाँ पर 63 यानी 30 में से एक कोण यानी एक कम कर लेंगे तो 29 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी एक कोण चतुर्विंशत मतलब 39 और एक कोण 50 देखिए आया हुआ है, तो 50 माने 50 होता है, इसके पहले एक कम कर लिया जाएगा तो 49 हो जाएगा। चलिए आइए हम आपको समूह में बताते चलते हैं। तो आपने एकादश के बारे में ध्यान दे लिया कि 10 के पहले एका जोड़ना है, बाकी कोई भी संख्या नहीं आएगी, सब में जो है एक एक लिखना है। क्या लिखना है? एक एक। तो ये वाली क्लियर हो गई लाइन। अगले पे बात करते हैं। यहाँ पर द्वाविंशति है,
द्वात्रिंशत् और द्वाचत्वारिंशत्। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये 12 यानी द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, यहाँ तक आपने दोस्तों द्वि नहीं जोड़ा है, द्वा जोड़ा है। क्या जोड़ा है? द्वा जोड़ा है। लेकिन आगे जो 42 के आगे जो भी आएंगे, यानी 42, 52, 62, 72, 82, ये जितने भी आएंगे 82 को छोड़कर, वहाँ पर आप द्वा ये जैसे लिखा हुआ है द्वा, तो द्वा भी आप लगा सकेंगे और द्वि भी लगा सकेंगे। जैसे हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे यहाँ पर द्वाचत्वारिंशत् लिखा हुआ है, इसको आप द्विचत्वारिंशत् भी बोल सकते हो। क्या कह सकते हो? द्विचत्वारिंशत्, आगे जो भी है, ठीक है, मान लीजिएगा। तो द्विचत्वारिंशत्, अगर 52 कहे, 52 लिखो भाई, तो आप बोलिएगा, चूंकि ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा द्वापंचाशत्, और आप उसको द्विपंचाशत् भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया? द्विपंचाशत् भी उसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से 62 को द्विषष्टि है, 72 को द्विसप्तति है, और इसी तरीके से 82 जब आ जाएगा तो उसका अलग है, उसका हम अलग बता देंगे। 92 की बात करें तो द्विनवति आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर, यहाँ से द्वा जो है 42 के आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उसमें द्वा की जगह पर द्वि का भी प्रयोग सही है। आगे बात कर लें, ये जो 13 वाली लाइन है, 13 और 23, 33 और ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर भी दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 42 के आगे से, यानी 42 में द्विचत्वारिंशत् इसको कह दिए थे, द्वि जोड़ लिए 2 की जगह पर। इसी तरीके से जो 43, 53, 63, 73, 93 जो आएगा वहाँ पर ये त्रेयः तो जोड़ना ही है, ये भी संख्या बन जाएगी, और त्रि जोड़कर भी संख्या बनेगी। जैसे आपसे कह दे कोई कि 43 बताइए, क्या है? 43 बताइए, तो आप बताइएगा त्रिचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिचत्वारिंशत्। अगर आपसे कोई कह दे कि 63 बताइए, 63, तो आप लिखिएगा त्रिषष्टिः, त्रिषष्टिः। तो वो तो 50 के बाद में उसको हम समझाते चलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया ये वाली लाइन, ये जो 3 से संबंधित है। इसी प्रकार से आगे सब कुछ सेम चलेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा सब में, और ये हमने बता ही दिया था, विशेष है। और अगर हम आगे बढ़ जाएं, ये 8 वाली लाइन पे चलें, तो आपको पता होना चाहिए ये जो 8 वाली लाइन है जिसमें 8 लगा हुआ है, तो यहाँ पर अष्टा जोड़ना पड़ेगा आपको 38 तक, अष्ट नहीं अष्टा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो 48 है दोस्तों, ये जो 48 है, यहाँ पर से आप अष्टाचत्वारिंशत्, जैसे 48 को अष्टाचत्वारिंशत् कहा गया है, इसको आप अष्टचत्वारिंशत् भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसी ये लाइन हो गई है 40 वाली, 40 के ऊपर वाली, यहाँ पर से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो बात 42 यानी 2 से संबंधित वाली लाइन में परिवर्तन कर सकते हैं आप द्वि लगा के। 3 वाली लाइन जो है यहाँ पर त्रि लगा के परिवर्तन कर देंगे, पीछे वाला जो है सेम रहेगा। और ये 8 वाली लाइन जो है इसमें भी आप परिवर्तन कर देंगे, यानी अष्टा भी जोड़ सकते हैं और अष्ट भी जोड़कर संख्या बना सकते हैं। अगर आपके पेपर में आ गया यहाँ पर जैसे अष्टा लिखा हुआ है, अष्टाचत्वारिंशत्, तब भी आप 48 कहेंगे। अगर आपको मिल जाएगा अष्टचत्वारिंशत्, क्या मिल जाएगा भैया? अष्टचत्वारिंशत्, तो भी आप 48 ही टिक मारेंगे। आइए हम अगली लाइन यानी ये 9 वाली ही बता देते हैं। दोस्तों ये जो 9 वाली संख्या है, यहाँ पर सब कहीं आप देख रहे हैं एक कोण लगा हुआ है। अगर यहाँ पर एक कोण नहीं लगा होगा तो कुछ और होगा। और क्या हो सकता है? जैसे एक कोण विंशति, 19 को एक कोण विंशति भी कहते हैं, और इसको नवदश भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ तक आए थे सप्तदश, अष्टादश, वैसे यहाँ पर नवदश भी होता है। और जैसे यहाँ पर आप आए हैं 27 को सप्तविंशति है, अष्टाविंशति है, तो 29 को क्या कहेंगे? नवविंशति है। क्या कहेंगे भैया? नवविंशति है। आगे इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आया है 37 का सप्तत्रिंशत्, आगे है अष्टात्रिंशत्, ये अगला क्या हो जाएगा? नवत्रिंशत्।
ठीक है, तो वो आप 30 में 9 जोड़ेंगे। आगे जैसे है यहाँ पर 49 का, तो इसको आप एकोन 50 कह सकते हैं, इसको ऊन 50 भी कह सकते हैं, और साथ साथ में इस चीज़ को आप 9 चत्वारिंशत भी कह सकते हैं। चूँकि 9 चत्वारिंशत क्यों कहेंगे, इसको रोक लेते हैं ज़रा। तो इसको दोस्तों 9 चत्वारिंशत कैसे कहेंगे, चूँकि 40 और 9 होता है, 40 को चत्वारिंशत हो जाएगा, 40 को क्या बोलेंगे, चत्वारिंशत बोल देंगे, लेकिन उससे पहले 9 लग गया है तो 9 चत्वारिंशत। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए हम इस पेज में जो विशेष होने वाला आपको परीक्षा में याद रखना है उस चीज़ के बारे में बता दें। तो दोस्तों आपके लिए यह संख्या विशेष है, ये 60 यानी इसमें टा लगेगा, और जो आया है सोडस यहाँ पर डा रहेगा, षड्विंशत में भी डा रहेगा, एक आगे आएगा 86 वहाँ पर भी डा लगेगा, बाकी सेम रहेगा। और ये वाली लाइन हमने बता ही दी है, ये वाली लाइन यहाँ पर द्वि लगेगा। आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी 82 को छोड़कर उसमें द्वा की जगह पर द्वि लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लाइन है 43 वाली, यहाँ पर त्रेह त्रेह सब में लगेगा। जैसे 53 आपको बताना हो संस्कृत में तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, त्रिपंचाशत, त्रेह पंचाशत, दो चीज़ें बता सकते हैं। जैसे इस 43 को त्रेह चत्वारिंशत भी कह सकते हैं और त्रिचत्वारिंशत भी कह सकते हैं। तो ये लाइन आपकी यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक लाइन हमने ये 8 वाली बता दी है, जो कि ये 48 से शुरू होगी, जहाँ पर आप अष्टा अष्टा सब कहीं पर लगाते आए हैं, वो 48 के बाद में यानी 48 से ही अष्ट भी जोड़ सकते हैं, अष्टा को हटाकर। एक लाइन ये जो आई है 9 वाली, इसमें हमने बताया हुआ है कि सब कहीं पर एकोन विंशत, एकोन त्रिंशत जैसे जुड़ा हुआ है, एकोन चत्वारिंशत लिखा हुआ है, एकोन 50 लिखा हुआ है, तो एकोन मतलब एकम। ठीक है, और इस जगह पर आपको इससे पहले जो संख्या चल रही थी, जैसे 10 वाली लाइन से यानी 18 चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ था, 8 जोड़े थे 10 में तो 18 हो गया था, यानी 10 में 8 जोड़े तो 18 हो गया, तो 10 में 9 जोड़ेंगे तो 9 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। तो ये विशेष वाली चीज़ें थी, इसको हमने बता दिया। अब आइए हम आगे पेज पर चलते हैं। तो आगे पेज पर दोस्तों ये दिया गया है 51 से लेकर 100 तक। तो 51 से लेकर 100 तक बताएंगे, उसके बाद में कुछ और भी बताएंगे जो बड़ी संख्याएं हैं। आइए हम इसके बारे में बता देते हैं। तो आपको पता है ये पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये वाला हमने जो विशेष कर दिया है इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, बाकी आप देखिएगा 51, 1 65, 61, 61 है, 71 तो 1 सप्तति है, और 91 तो 1 नौती है। अगली लाइन जो लिखी हुई है 2 50, 2 षष्ठी, 2 सप्तति है, 2 नवती है। इसको आप जो द्वा लिखा हुआ है इस जगह पर द्वि जोड़कर संख्या बनाएंगे। जैसे 52 को द्वि 50, 62 को द्वि षष्ठी है, 72 को द्वि सप्तति है, और 92 को द्वि नवती है। और जैसे 53 को त्रेह 50, त्रेह त्रेह लगा है, यहाँ पर हमने कहा था कि त्रि जोड़कर भी आप संख्याएं बना सकते हैं। तो त्रि जोड़ेंगे तो त्रि 50, त्रि षष्ठी, त्रि सप्तति है, और त्रि नवती बन जाएगा। आगे फिर ये सब कुछ सेम ही रहेगा। ये जो संख्या आ गई है 6 वाली लाइन की, तो यहाँ पर तो 16 को क्या सोडस बोला है, और तो यहाँ पर जैसे कि डा आ गया। 26 को षड्विंशति ही लिखा गया था, क्या लिखा गया था, षड्विंशति है। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें भी डा रहेगा। साथ साथ में ये जो आया हुआ है 86, यहाँ पर आप 86 को थोड़ा सा शायद देख पा रहे होंगे, चलो इसको हम विशेष रूप से अलग बता देंगे। और ये आया हुआ 96, ये कुछ विशेष है। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ना सट है ना सड है, यहाँ पर षण्णवती है, षण्णवती है, यहाँ पर आधा अड़ा है, आधा अड़ा है। तो इसको याद रखिएगा, अगर आपके पेपर में आ जाए तो सट नवती है मत टिक कर दीजिएगा, न सड नवती टिक करना, आपको षड्वती टिक करना है। ठीक है, और ध्यान देना है कि ये जो 16 है इसके डा में कोई हलंत नहीं है, लेकिन षड्विंशत जो बताया गया है इसके डा में हलंत है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमने पिछले वाले पेज पर भी बताया है। जो ये 8 वाली लाइन है, हमने कहा था जहाँ कहीं भी अष्टा अष्टा जुड़ा हुआ है
उस जगह पर आप अष्ट अष्ट भी जोड़कर संख्या बना सकते हैं। जैसे 58 को दोस्तों अष्टापंचाशत बताया गया है, इसको अष्टपंचाशत कह सकते हैं। अष्टाषष्ठी अष्टषष्ठी है, अष्टासप्तति अष्टसप्तति है, और यहाँ पर जो है अष्टानवति है, इसको अष्टनवति भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से एकोन षष्ठी यानी 60 में एक कम तो 59 हो गया। एकोन सप्तति एक 70 में एक कम तो 69 हो गया। एकोन अशीति 80 में एक कम यानी 79 हो गया। इसी तरीके से 100 में एक कम तो एकोन शतम हो गया। क्या हो गया भैया? एकोन शतम हो गया। लेकिन इसके साथ में दूसरी भी संख्या आपके पेपर में आ सकती है। वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये क्या है 59, 59 है तो यहाँ पर 9 पहले लिखेंगे 9 और 50 को लिखते हैं 50, तो ये हो जाएगा 950। इसी तरीके से ये जो है 69 तो 60 में 9 जोड़े हैं तो 9 को पहले 9 लिख लेंगे, 60 को षष्ठी है तो इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे 9 षष्ठी है, इसको लिख देंगे। ये जो 79 है 79 को लिखेंगे 9 सप्तति है, और ये जो अगला आ गया है 99, यहाँ पर इसको नवनवति कहेंगे। क्या कहेंगे? नवनवति कहेंगे। तो ये कुछ विशेष रहे, इनको हमने बता दिया और टिक करवा देंगे अभी विशेष वाला कुछ और जो विशेष है। अब आइए 81 से 90 तक के बिच्चा का जो भी है विशेष इसको बता देते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीति है भैया, यहाँ पर संधि हो गई है तो छोटा आ के साथ में जब जुड़ गया तो बड़ा आ की मात्रा लग गई है। अगला देखिएगा यहाँ पर ना तो यहाँ पर द्वि आया है ना द्वा आया है, बल्कि द्वयसीति आया है, क्योंकि यहाँ पर संधि हुई है। और यहाँ याद रखना है कि द्वा जोड़कर संख्या नहीं बनती है, यह द्वि जोड़कर संख्या बनती है। क्या जोड़कर संख्या बनती है? द्वि। जब हम द्वि के बाद में अशीत यानी 80 लगाएंगे तो यहाँ पर तो यही हो जाएगा द्वयशीति, याद रखिएगा। आगे जो आया है त्रयशीति, यहाँ पर भी वही बात हुई है। यहाँ पर त्रि के बाद में अशीत जोड़ा गया, तो जैसे त्रि के बाद में अशीति आप जोड़ेंगे अशीति, तो दोस्तों यहाँ पर भी वही हुआ है। जैसे द्वि के बाद में यानी छोटी के बाद में आ रहा था तो ई का यह हो गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर त्रयशीति बना है। आगे चतुरशीति है, क्योंकि चतुह माने 4 होता, अशीति माने 80, तो 80 4 कितना होता है? 84। पंच अशीति है, यहाँ पर देखिए पंचाशीति है, क्योंकि पंच अशीति छोटा आ, पंच के अंत में छोटा आ है और अशीति का छोटा आ जब जोड़ेंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पंचाशीति लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा षडशीति है, षडशीति, तो यहाँ पर षड था और आगे अशीत जोड़ दिया गया है तो क्या बना है? षडशीति हो गया है। यहाँ पर ये हलंत हट गया है, ये दोनों जोड़ लिया गया। एक प्रकार से इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये षट था और उसके बाद में जब ये आ गया है ये अशीति, तो इसको जोड़कर आप यहाँ पर ये जो है टा का डा हो गया है और ये छोटा आ जो है इसी में मिल गया, तो यहाँ पर हलंत नहीं लगाना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हलंत नहीं लगाना पड़ा, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखिए सप्ताशीति, ठीक जैसे पंचाशीति हुआ था। अष्टाशीति, ये भी जैसे सप्ताशीति यानी संधि हो गई है। आगे एकोननवति सिंपल है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ तक आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब आइए इस पेज से क्या महत्वपूर्ण है, क्या याद रखना, उस चीज़ को चिन्हित करवा देते हैं। देखिए इस बार जो टेट का पेपर अभी जल्दी हुआ था उसमें 55 आया था। 55 में एक विकल्प हमने देखा, उसमें लिखा था पंचशत। क्या लिखा हुआ था? पंचशत। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि पंचशत, सत माने 100 होता है और शत ऐसे लिखते नहीं, इस यहाँ पर हलंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पंच माने 5 होता है, शत माने 100, तो 500 वाले पे बहुत से साथियों ने टिक कर दिया होगा। लेकिन ध्यान देना है कि पंचाशत 55 जहाँ कहीं भी आ जाएगा तो वहाँ पर पंचाशत लगेगा। क्या लिखेंगे? पंचाशत लिखेंगे उसको।
तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो 55 है यह विशेष है, ये आपके लिए बहुत ही विशेष है। और ये इससे पहले ये आप देखिएगा द्वयशीति, ये तो मान लो लाइन ही आपके लिए विशेष है। क्या आ सकता है इसमें? ये द्वयशीति आ सकता है, त्रयशीति आ सकता है, चतुरशीति और षडशीति आ सकता है। चूँकि आपके पेपर में ऐसा आ सकता है कि ये 86 को क्या लिखेंगे, तो वहाँ पर विकल्पों में षडशीति भी लिखा होगा। षडशीति, बहुत से साथी क्या करेंगे, इस वाले विकल्प को भी टिक कर देंगे। षटशीति भी लिखा होगा, षडशीति मतलब कई प्रकार से लिखा होगा, लेकिन आपको टिक कौन सा मारना है, ये वाला षडशीति जो लिखा हुआ होगा। ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर षडवती, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 96 को आप क्या कहेंगे। तो 96 को दोस्तों षडवती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? षडवती है। और आपको पता है 100 को क्या कहते हैं? 100 को भी आप गलत कर सकते हैं, वहाँ पर 100 को शत भी लिखा हुआ मिल सकता है और 100 को सतह भी लिखा हुआ हो सकता है। वैसे यहाँ से प्रश्न जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन अगर बन जाए तो ऐसे विकल्प होंगे, लेकिन आपको शतम वाले को टिक करना है, क्योंकि शतम जो संख्या है यह बिल्कुल सही है। और ये जो शतम संख्या है यह दोस्तों नपुंसक लिंग की है। आगे भी जो भी संख्याएं होंगी शतम, सहस्रम यानी 1000, वो भी नपुंसक लिंग में लिखी जाएंगी। तो आइए हम आगे भी बड़ी संख्याओं को भी आपको बताते चलते हैं। तो दोस्तों ये हैं आगे कुछ बड़ी संख्याएं, जैसे 100 को शतम बोला गया है, ये नपुंसक लिंग की संख्या, 1000 यानी सहस्रम और 10,000 अयुतम, लाख लक्षम, 10 लाख प्रयुतम और कोटि का करोड़ी, करोड़। तो ये जो कोटि है यह नपुंसक लिंग नहीं है भैया। क्या नहीं है? कोटि जो है नपुंसक लिंग नहीं है। आपको ये एक पहचान होगी कि जिस संख्या के अंत में ये माँ लग जाता है, मकार लग जाता है, वो पहचान एक प्रकार से बन जाती है संख्याओं में कि यह नपुंसक लिंग की है ना। तो वो सही भी है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर जितना भी बताया गया उसको ध्यान में रखा होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम सब कुछ बता देंगे। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि दोबारा बताने योग्य है तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। हमने सब कुछ बता दिया है कि कहाँ पर क्या बन सकता है। अब दोहराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे आपका भी समय बेकार होगा और फिर आप समझते ही हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, कोई अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।